फिर झांग जुआन और लीन की हान दोनों बैंक्वेट में एंटर हो जाते हैं, जहां आसपास टेबल पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। उतने में ही लीन की हान के डैड जब उन्हें देख लेते हैं, फिर उन दोनों को इशारा करके बुलाते हैं। लीन की हान के डैड ने हाथ हिलाते हुए कहा, किहान, झांग जुआन, यहाँ आओ। लीन की हान ने उनकी टेबल के पास जाकर कहा, हाय डैड। लीन की हान के डैड ने वाइन ग्लास पकड़े हुए कहा, तुम पहले खाना खा लो, मैं पहले ओल्ड मैन को टोस्ट करने जाता हूँ। फिर वो दोनों बेवकूफ हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। उसी वक्त लीन की हान के डैड वाइन खत्म कर देते हैं। झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड आप जाइए, फिर हम खाना शुरू करेंगे। लीन की हान के डैड ने जाते हुए कहा, हाँ ठीक है। झांग जुआन ने लीन की हान को एक निवाला खिलाए हुए कहा, मेरी बीवी, तुम आज बहुत जल्दी में आई हो, इसीलिए तुमने नाश्ता भी नहीं किया, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। जिससे शर्म के कारण लीन की हान के गाल बहुत ही लाल हो जाते हैं। फिर पीछे से चैन किंग ने झांग जुआन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, धिक्कार है, ज्यादा प्यार दिखाओ, वरना क्या तुम जल्दी मरना चाहोगे। फिर वो वाइन का ग्लास पकड़े हुए झांग जुआन के गले पड़ जाता है। ये देखकर लीन की हान थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर चैंग किंग वाइन का ग्लास पकड़े हुए झांग जुआन से कहा, ब्रदर चलो एक पेग लगाते हैं। चैंग किंग ने उनके साथ बैठकर कहा, अरे नए दोस्त, मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है, तुम्हारी अपनी बीवी के साथ कैसी बनती है। मैं आपको बता दूं, महिलाएं इसकी सामान्य नहीं हो सकती। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपके साथ लड़ेंगी। झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ में आता है। लीन की हान ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, झांग जुआन तुम क्या बात कर रहे हो। ये धमकी सुन के झांग जुआन घबराते हुए नर्वस हो जाता है। चैंग किंग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैं ब्रदर झांग से बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इससे आगे कुछ बोले उससे पहले ही झांग जुआन उसके मुंह पे धक्का दे देता है। ये धक्का इतना जोर से देता है कि चैंग किंग के मुंह से खून या शायद पी हुई वाइन निकल जाती है। झांग जुआन के झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी बातचीत थी। झांग जुआन सोचता है, अगर कीहान ने हमारी बातें सुन ली तो वो मुझे मार डालेगी। फिर झांग जुआन देखता है कि लीन कीहान के डैड ओल्ड मैन के साथ टोस्ट कर रहे होते हैं। झांग जुआन ने शांति से कहा, मेरी बीवी, क्या हमें ओल्ड मैन का बर्थडे का गिफ्ट देने नहीं जाना चाहिए। लीन कीहान ने प्यार से झांग जुआन को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, सौभाग्य से तुमको अभी भी याद है, लेकिन अभी हमारी बारी नहीं आई है। झांग जुआन ने झूठ में डरते हुए कहा, बर्थडे के लिए गिफ्ट भी कोई नंबर में लिए जाते हैं। लीन कीहान ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, आज के बर्थडे के बैंक्वेट का विशेष महत्व है। फिर वो चैंग शाओ को देखते हैं जो गिफ्ट लेके आ रहा होता है। साथ में उसके आसपास कुछ अन्य लोग भी होते हैं। लीन कीहान ने शांति से कहा, ये उनका दूसरा पोता है, चैंग जिया। अगर कोई सबसे अनमोल उपहार दे सकता है तो वो चैंग फैमिली का भावी उत्तराधिकारी बन सकता है। फिर पता चलता है कि चैंग शाओ के हाथ में इस लिन वी का दिया हुआ गिफ्ट ही होता है। फिर वो ओल्ड मैन के आगे घुटनों पर झुककर उन्हें गिफ्ट देता है। चैंग शाओ ने डिब्बा खोलकर दिखाते हुए कहा, ग्रैंडपा, आपको 70वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके ग्रैंडसन ने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट ढूंढा है। जो लोग नैतिक रूप से गुणी होते हैं उन्हें बलवान और ऊर्जावान होना चाहिए। उसे देख के वहां आए हुए लोगों में से कुछ कहते हैं, अरे ये तो 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग है। एक टकले के साथ वाले ने कहा, बॉस वांग, क्या ये चीज बहुत ही प्रीशियस है। टकले बॉस वांग ने कहा, बेशक ये प्रीशियस है। 50 साल से अधिक पुराना विंड जिनसेंग वैल्यूएबल है, और दक्षिणी भाग में तो ये और भी दुर्लभ है। जिनसेंग जीवन को लंबा करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर ओल्ड मैन उस जिनसेंग को हाथ में लेकर देखने लगते हैं। ओल्ड मैन ने तारीफ करते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। चैंग शाओ सोचता है, लिन वी ने मुझे जो दिया है उससे सच में मुझे ओल्ड मैन का प्यार मिला। फिर कोई मोटा सा लड़का आता है जो चैंग मैंग है। वो भी गिफ्ट में एक हीरो या जेड पत्थर का बना हुआ हार गिफ्ट में लाता है। चैंग मैंग ने मुस्कुराते हुए कहा,
लॉर्ड जी, ग्रैंडसन की तरफ से आपको प्रॉस्पेरस सूर्य और चंद्र की शुभकामनाएं, पूर्वी चीन सागर के समान आशीर्वाद और नानशान से भी लंबी आयु की कामना। चैंग मैंग ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा, ये आपका ये ग्रैंडसन हाईचैंग में पढ़ रहा था और प्राचीन वस्तुओं के उद्योग में मिस्टर ताइशान बेडू यीहो नाम के एक ओल्ड व्यक्ति से परिचित हुआ था। मैं उन्हें अपना गुरु मानता था। इसे मेरे टीचर ने खुद पॉलिश किया था और उन्होंने मुझसे इसे आपके पास लाने के लिए कहा था। ओल्ड मैन ने इसे लेते हुए कहा, ये बुरा नहीं चैंग मैंग, मैं और हो कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले। जब तुम वापस जाओ तो अगली बार हमारी बात करना, देखेंगे कि उसके पास समय है कि नहीं। उसके बाद ओल्ड मैन ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों को आगे पीछे जाने का हक है, कुछ बातें बाद में करेंगे। चलिए कुछ चाचाओं से शुरुआत करते हैं। चैंग मैंग ने मक्खन लगाते हुए कहा, यस ग्रैंडपा। फिर कोई वाइन से चीयर्स करता दिखता है। वो तो झांग जुआन और चैंग किंग होते हैं। झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ब्रदर, क्या तुम अपना हक वापस नहीं लेना चाहते? क्या तुम जाकर गिफ्ट नहीं दोगे और लड़ाई नहीं करोगे? चैंग किंग ने आंखें बंद करके शांत रहते हुए कहा, मैं उनका बिन बुलाया ग्रैंडसन हूँ। मुझे वे कीमती खजाने कहाँ से मिलेंगे? मुझे तो वैसे भी उनसे अलग होना है। फिर चैंग किंग ने झांग जुआन के कान में कहा, चैंग शाओ और चैंग मैंग की भगवान रक्षा करे। झांग जुआन ने हंसते हुए कहा, ये तरीका वाकई में आपके पैसे बचाएगा। झांग जुआन सोचता है, यदि चैंग फैमिली के 3 पोता पोतियों में से 2 की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु एक ही स्थिति में हो जाएगी। भले ही मिस्टर चैंग को पता हो कि ये काम चैंग किंग ने किया है, लेकिन अगर वो चैंग फैमिली में आया है तो वही इसका जिम्मेदार होगा। चैंग किंग तिरछी नजर से देखते हुए सोचता है, क्या उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ? झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक जुआ है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हारने पर क्या होगा। झांग जुआन ने वाइन का ग्लास पकड़े हुए कहा, ब्रदर, चिंता मत करो। फिर वो झांग जुआन को गले लगकर वाइन पीने लगता है। झांग जुआन ने वाइन खत्म करके मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप वादा करते हैं, चैंग फैमिली हमेशा मेरी बीवी के साथ खड़ी रहेगी। मैं आपको उत्तराधिकारी का पद जीतने में मदद कर सकता हूँ। फिर कुछ लोग खाने बैठे हो ऐसा दिखता है। वहां पर ओल्ड मैन उनसे बात करता है। ओल्ड मैन ने कहा, आप लोग किस बारे में बात करें? फिर साउथ वेस्ट प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ कमांडर चांगहे ने कहा, चैंग शाओ अच्छा लड़का है। हमें ये पता नहीं है कि उसने सदियों पुराने जिनसेंग के लिए कितनी ऊर्जा और संपर्कों का इस्तेमाल किया है। शेंग के गवर्नर ने कहा, चैंग मैंग अच्छा बच्चा है, हालांकि वो कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वो अभी जवान है। डू हुआ कहता है, टीचर, मुझे लगता है कि आपने अपने मन में कोई निष्कर्ष निकाल लिया है ना? ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। ओल्ड मैन ने हाथ से इशारा करके चैंग शाओ को बुलाया। चैंग शाओ। चैंग शाओ ने खुशी से हाथ उठाकर कहा, ग्रैंडपा, मैं यहाँ हूँ। चैंग शाओ सोचता है, ग्रैंडपा, ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि वो फैमिली की जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं। ओल्ड मैन ने शांत रहते हुए कहा, चैंग शाओ, तुम हमारी फैमिली में काफी अच्छे हो, इसीलिए चैंग का भावी उत्तराधिकारी है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही अचानक ही टेबल पर कोई पोटली पटकता है, जिससे सभी लोग चौंक कर उस पोटली को ही देखने लगते हैं, जिसके कारण ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है। कोई कहता है, ग्रैंडपा, हैप्पी बर्थडे। फिर पता चलता है कि वो तो झांग जुआन है। उसने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।